दोस्तों आज अगर हमसे कोई पूछ ले कि आज से लगभग 6 करोड़ 50 सालों पहले क्या हुआ, तो हम लोग शायद इस सवाल का जवाब देने में घंटों सिर खुजाते रहेंगे। लेकिन कोलकाता के रहने वाले शंकर चटर्जी इस सवाल का जवाब खोज चुके थे। दोस्तों शंकर चटर्जी अमेरिका की टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी में भूतत्व विज्ञान यानी कि जियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। इन्होंने डायनासोरों के अंत पर अपनी थ्योरी दी थी, तो आज इन्हीं की थ्योरी पे हम चर्चा करने वाले हैं और साथ में बात करेंगे कि मनुष्यों का जन्म कैसे हुआ। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दी साइंस नॉलेज में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं अक्टूबर 2017 से, जब डायनासोरों के विषय पर पोर्टलैंड में जियोलॉजी सर्वे ऑफ अमेरिका में हुए वार्षिक सम्मेलन से। दोस्तों यहाँ आए सभी वैज्ञानिकों ने डायनासोरों के अंत पर अपने अपने मत दिए, लेकिन शंकर चटर्जी ने सभी मतों को गलत साबित कर अपनी एक डायनासोरों के अंत पर थ्योरी दी। इससे पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि शिकागो और मेक्सिको में बने हजारों किलोमीटर व्यास वाले गड्ढे ही डायनासोरों का लुप्त होने का प्रमाण है, और बताया कि अंतरिक्ष से आने वाला पिंड यहाँ टकराया और हाइड्रोजन बमों के जैसी ऊर्जा उत्पन्न हुई और डायनासोर नष्ट हो गए। लेकिन दोनों जगहों के गड्ढों की उम्र को लेकर वैज्ञानिक थोड़ा सा कंफ्यूज थे। दोनों जगहों की मिट्टी और पत्थर के नमूनों के अनुसार ये डायनासोरों के लुप्त होने से 3 लाख साल पहले के पता चले। अब चटर्जी का कहना था कि अंतरिक्ष से गिरा पिंड दरअसल भारत के पश्चिमी हिस्से में टकराया था, जिससे बने गड्ढे को शंकर चटर्जी ने शिवा क्रेटर नाम दिया। यहीं से डायनासोरों के लुप्त होने की नई थ्योरी बनी थी। दोस्तों चटर्जी कोलकाता विश्वविद्यालय, इंटरटिकल इंस्टीट्यूट, जादवपुर यूनिवर्सिटी आदि कई जगहों में शोध पत्रों को अध्ययन किया। इन्होंने भारत और विदेशों में डायनासोरों के जीवाश्म खोजने के लिए अपने अनुभवों के बारे में जानकारी दी और बताया कि जियोलॉजी की भाषा में इस काल को क्रिटाशियस काल कहा गया और इसके बाद का जो युग था उसे टर्शरी युग कहा गया। लेकिन जो इन दोनों के बीच का मध्यकाल यानी कि संधि काल था उसे वैज्ञानिक केटी एक्सीटेंस कहते हैं, और इसी संधि काल के दौरान ही 70% से भी अधिक डायनासोर नष्ट हुए थे। और शंकर चटर्जी ने अपने अध्ययन से बताया कि यह घटना आज से लगभग 6 करोड़ 50 साल पहले की है, जब 40 किलोमीटर व्यास वाला एक पिंड धरती पर भारत के हिस्से में आ टकराया, जिससे हाइड्रोजन बम विस्फोट से 10,000 गुना ज्यादा असर हुआ। इससे सुनामी आ गई और पृथ्वी पर कई ज्वालामुखी फट पड़े और कई महीनों तक आसमान में गैसों की परतें छा गई और घोर अंधेरा आ गया। इतने दिनों तक सूर्य की किरणें धरती पर न पहुंच पाई, जिसके कारण धरती पर भयानक संकट आ खड़ा हुआ, जिससे क्या है कि भूखमरी की स्थिति में धरती के भारी भरकम जीव नष्ट हो गए। बचे थे तो सिर्फ यह प्रजाति। इस प्रजाति का नाम वैज्ञानिकों ने मैमल बताया और माना है कि यही प्रजाति आगे चलकर कई प्रजातियों में विकसित होने वाली थी। इन्हीं ज्वालामुखियों के फटने से पेंजिया महाद्वीप टूटकर अलग अलग विशाल एशिया, अफ्रीका जैसे बड़े महाद्वीपों का निर्माण हुआ। यहाँ तक कि अपना भारत भी इसी महाद्वीप से अलग होकर बना था। ये सब जानकारी डिटेल में मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। धरती पर अब तक भी कोई मनुष्य नहीं था। आज से लगभग 40 लाख साल पहले यह अफ्रीका के इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे आज हम ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। इस पर्वत श्रृंखला के कारण मानसूनी हवाओं के लिए रुकावट बन गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि बारिश होना बंद हो गई। यहाँ का जो जंगल था वहाँ पर वह बारिश न होने की वजह से सूखा पड़ने लगा। यहाँ जो प्रजाति विकसित हुई उन्हें कपी मानव यानी कि एप्स कहा गया। ये पहले पेड़ों पे रहते थे। सूखा पड़ने की वजह से और खाना खाने की तलाश में ये पेड़ों से नीचे उतरकर धरती पर आए। उस समय इनकी हाइट महज 4 फीट हुआ करती थी। अभी तक ये अपने 4 पैरों पर ही चलते थे। ये कहीं जंगल या फिर खाने की तलाश में फैल गए। पहले यह क्या करते कि धरती से थोड़ा उछल कर दूर तक देखने की कोशिश करते थे। फिर इन्होंने जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे यह 2 पैरों पर खड़े होने में थोड़ा बहुत ही सही लेकिन सक्षम हुए। फिर वह क्षण भर के लिए भी खड़ा होकर दूर तक खाने की तलाश को देखते थे। फिर ऐसे करते करते कई हजार सालों बाद यह हमारे पूर्वज 2 पैरों पर चलना सीख चुके थे। इसी कालक्रम के दौरान हमारे पूर्वजों ने कई आविष्कार किए और सभ्यताओं का निर्माण किया। कुछ विशेष जानकारी। वीडियो में बताए गए कुछ ऐसे नाम जो अपने आप में एक विशेषता रखते हैं या उन नामों को क्या सोच के रखा गया है, इन सभी शब्दों का मतलब आपको शॉर्ट्स वीडियो में देखने को मिलेगा। सो दोस्तों आज की वीडियो में तो बस इतना ही।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमें लाइक और कमेंट्स करके बता सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप रोज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में जो घंटी का बटन है उसे ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, जिससे आप आने वाली वीडियोस से चूके नहीं। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।